गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल इक्वेशन। इसके बारे में 2 मिनट आप सुन लीजिए, आखिर फंक्शनल इक्वेशन है क्या। जैसे पिछले लेक्चर में हम बताए थे न्यूटन लीबनिज थ्योरम, पूरे कैलकुलस में फंक्शनल इक्वेशन का यूज है। जितने भी अच्छे सवाल आप जब बनाएंगे तो आप फंक्शन या आप ये कह सकते हैं कि जितना भी टॉपर है, आप कोई भी ईयर्स का क्वेश्चन उठा लीजिए, जैसे 2024 हो, 23 हो, 22 हो, जितना भी रैंकर बच्चा होते हैं ना, वो फंक्शनल इक्वेशन पर उसका पकड़ ज़्यादा रहता है। और ऑर्डिनरी टाइप के टीचर हैं, बच्चे हैं, वो फंक्शनल इक्वेशन के बारे में तो खैर नाम ही नहीं सुना है, तो उसके बारे में जानेगा कैसे। तो हम हर टाइप के बच्चे के लिए, चाहे तो वो सुने कभी नहीं या पढ़े नहीं, कोई भी किताब में, चाहे तो पियर्सन से लेके कोई भी पब्लिकेशन हो, अरिहंत हो, सिंगेज हो, किसी में क्लियर करके नहीं लिखा गया है, ठीक है, कि आखिर फंक्शनल इक्वेशन क्या है। हम इसको पूरे डिटेल बताएंगे कि आखिर फंक्शनल इक्वेशन कहते किसको है, इसको सोल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो तो अब आखिर फंक्शनल इक्वेशन है क्या, तो मैंने लिखा डिफिनीशन ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। एन इक्वेशन कंसिस्ट, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन हो। क्या हो? अननोन फंक्शन, अननोन मतलब जिसके बारे में हम जानते नहीं है, विथ रिलेशन, अननोन फंक्शन का जो रिलेशन हो वो एटलीस्ट 1 वेरिएबल्स, मतलब एक्स कोमा बाई, मतलब एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें अननोन फंक्शन हो जिसका रिलेशन एक्स या वाई में कम से कम एक में हो, वैसे इक्वेशन को हम फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। अगर सही एकदम ध्यान से देखेंगे ना, हम फंक्शनल इक्वेशन में एक्सपर्ट बना देंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं समझाने के लिए, जैसे देखिए एफ अभी मालूम नहीं है, फंक्शन होता है ना एफ, ट्रिगो हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू साइन कॉस, अलजेब्रा, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, 5 नेचर बताए ना, वो पांचों नेचर नहीं रहेगा। क्या रहेगा मालूम नहीं है। जैसे देखिए एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2, ये तो एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एफ अननोन फंक्शन है, रिलेशन एक्स का है। जैसे ये देखिए, यहां देखिए एक्स वाई दोनों में है। तो ये जो 4 एग्जाम्पल दिए है ना, वो फंक्शनल इक्वेशन को दर्शाता है, ठीक है, समझ गए। आखिर अब देखिए फंक्शनल इक्वेशन होता कितने टाइप का है, तो फंक्शनल इक्वेशन 2 टाइप का होता है। एक फंक्शनल इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, चाहे एक्स हो या वाई हो। एक ऐसा, जैसे मान एग्जांपल में ऐसा हो सकता है 2 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, समझ गए। तो ऐसा फंक्शनल इक्वेशन जिसमें मात्र एक ही वेरिएबल हो, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। यहां क्या है, अब ऐसा फंक्शनल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल ऐसे रह सकता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाई 2, मतलब ये ऐसा अननोन फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल है, तो इसको बोलेंगे फंक्शनल इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। चलिए अभी जितना बताएं उसको आप शॉर्टली रिवीजन कर लीजिए। फंक्शनल इक्वेशन कहते किसको है, एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन कंसिस्टिंग, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन का रिलेशन एक्स में हो या वाई में हो या दोनों में हो, समझ गए। ये 2 टाइप का होता है, फंक्शनल इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल और फंक्शनल इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। क्लियर, ठीक है। दम एक एक करके फेयर हो जाना चाहिए। जो बात आपको अगर समझ में थोड़ा बहुत भी माइनर 0.1% कहीं एक्स्ट्रा दिक्कत हुआ है, आप क्लास के समय आप आके पूछ सकते हैं। देखिए अब सॉल्यूशन ऑफ फंक्शनल इक्वेशन, मतलब फंक्शनल इक्वेशन दे देगा तो फंक्शन कैसे निकलेगा, मतलब फंक्शनल इक्वेशन दे दिया, फंक्शनल इक्वेशन मतलब अननोन फंक्शन है, तो अननोन फंक्शन को निकालेंगे कैसे। तो देखिए तो फंक्शनल इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, अगर ऐसा फंक्शनल इक्वेशन हो जिसमें एक वेरिएबल, उसको 2 मेथड से हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला मेथड रिप्लेसमेंट और दूसरा मेथड है हीट एंड ट्रायल।
पहला क्या है, रिप्लेसमेंट में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ये बताएंगे। हीट एंड ट्रायल क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। क्या इतना पहले समझ में आ गया? अब देखिए अगले सवाल से हम आपको बताएंगे। जैसे ये देखिए, ये एक फंक्शनल इक्वेशन है ना, एक वेरिएबल का है, अब इसको फंक्शन एफ निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए। इसमें कैसे रिप्लेसमेंट लगाएंगे? पहला मेथड, इस फंक्शन का इनपुट का फॉर्म, देखिए दो बार एफ है ना, तो दोनों में इनपुट का फॉर्म, एक का इनपुट का फॉर्म x है और दूसरा इनपुट का फॉर्म क्या है, 1 - x है। समझ गए? रिप्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं वो समझा रहे हैं। तो एफ सवाल में कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो दोनों का इनपुट देखिए अलग अलग है, एक का x है, एक का 1 - x। अब ऐसा रिप्लेसमेंट करें एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाए, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में x इज द, या 1 - x इज द रिप्लेस बाई x। मतलब जो बड़ा है ना, ये f का इनपुट का फॉर्म थोड़ा बड़ा है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए x में, तो मेरा ये जो फंक्शनल इक्वेशन है वो हो जाएगा f ऑफ 1 - x। आप या ये कहेंगे कि x को, चलिए एक और आसान मानते हैं, x इज द रिप्लेस बाई 1 - x। ये इसी में दिक्कत होगा शुरू में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में हम x को रिप्लेस कर देंगे दूसरा फॉर्म, बस सिंपल समझिए। इस फंक्शनल इक्वेशन में f का 2 इनपुट फॉर्म है, तो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में आप क्या कर देंगे, रिप्लेस। तो x इज द रिप्लेस बाई 1 - x। हम क्या कर रहे थे, 1 - x को कर रहे थे। चलिए तो ये हो गया 1 - x प्लस 2 f ऑफ 1, जहां जहां x है वहां वहां रिप्लेस कर देंगे 1 - x। तो क्या आ गया देखिए, तो ये आ गया f ऑफ 1 - x प्लस 2, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये होगा 1 - 1 प्लस x, कैंसिल, इक्वल टू होगा 3 - x। अब फाइनली देखेंगे तो ये होगा f ऑफ 1 - x प्लस 2 इंटू एफ ऑफ x इक्वल टू 3 - x। इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, इसको सेकंड, और जो दिया गया है वो आपको फर्स्ट इक्वेशन। कहने का मतलब ये f ऑफ x प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 - x इक्वल टू x प्लस 2। ये फंक्शनल इक्वेशन दिया है उसको फर्स्ट मान लिए, रिप्लेस करने के बाद जो फंक्शनल इक्वेशन आया उसको सेकंड। अब देखिए एकदम आसान, हमको fx निकालना है, इसका मतलब पहला इक्वेशन में ये वाला और दूसरा इक्वेशन में ये वाला कैंसिल हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये दोनों कैंसिल कैसे होगा? तो अब देखिए, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें 2 से गुणा करके घटा देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में घटा देंगे इक्वेशन सेकंड को, और सेकंड में 2 से गुणा कर देंगे। चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, fx, सेकंड में 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 1 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा -fx, और ये लिखा जाएगा x प्लस 2। और इसमें कितना से गुणा कर रहे हैं, 2 से, तो घटा दीजिए 2 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 3 - x। तो ये क्या दिख जाएगा आपको, ये हो जाएगा -fx, और ये हो जाएगा x प्लस 2 और -6 और प्लस 2x, तो ये हो जाएगा -fx, और ये होगा 3x - 4, तो इसीलिए fx इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 4 - 3x। क्या बात समझ में पहले आया अच्छा से? तो अगर मान लिए जाए फंक्शनल इक्वेशन में एक वेरिएबल का हो तो f को देखना है कितना बार है, 2 बार है, तो इनपुट का फॉर्म जरूर वो चेंज हुआ होगा, तो एक इनपुट का फॉर्म दूसरे फॉर्म में रिप्लेस कर देना है। ठीक है, मान लिया इसमें आपको कहीं त्रुटि हो गया, कहीं थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, तो हम इस पर सेकंड सवाल पर चलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर जो जिनको एकदम 100 में 100% समझ में आ गया ना, वो आप क्या करेंगे, पहले आप बनाएंगे, पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए,
आप बनाइए, 2 मिनट बाद नहीं बने तो फिर देख लीजिए। देखिए जैसे इस सवाल में आप क्या है गिवन, तो गिवन 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1, सेपरेटली डिवाइड कर दिए एक्स। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत। अब देखो अब क्या काम करेंगे, इनपुट का फॉर्म क्या है x माइनस 1, यहां क्या है 1 बटा एक्स माइनस 1, सेम है, माइनस वन तो सेम है, अंतर है कि यहां x है तो यहां 1 बाई एक्स, इसका मतलब रिप्लेस कर देना है। x इज द रिप्लेस बाई 1 बाई एक्स। तो अब जो मेरा फंक्शनल इक्वेशन दिखेगा वो 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, ये होगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। इसको हम सर सेकंड इक्वेशन मान लिए। आपको अब क्या लग रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा। तो इसमें कोफिशिएंट 2 है, इसमें -1, तो 2 से गुना करके जोड़ देंगे। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से गुना करके सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा पहले बताइए। तो पहला इक्वेशन में 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा 4 टाइम, अब 4 टाइम्स में सेकंड ये जाएगा तो ये होगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो -2 + 2। पहला इक्वेशन में 2 से गुना तो RHS में भी होगा 2x, ऐड कर रहे हैं तो ऐड लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन का RHS 1 बाई एक्स। समझ गए? तो ये क्या आ गया आपसे, एफ ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 3 2x प्लस 1 बाई एक्स। देखिए अभी एफ नहीं निकला है, अभी क्या निकला, एफ ऑफ x माइनस 1 का वैल्यू है। हम अब क्या करेंगे, x माइनस 1 को हम t मान लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा t प्लस 1। तो देखिए अब लास्ट में निकल रहा है एफ ऑफ t इक्वल टू 1 बाई 3, जहां जहां x है वहां वहां लिख देंगे t प्लस 1 प्लस 1 बाई t प्लस 1 हो गया। अब t के जगह पे आप भी पुट कर लीजिए, कुछ भी पुट कर, अच्छा लगने के लिए हम कुछ भी, तो ये fx निकल गया। तो हम लोग पुट t का वैल्यू v c d हम क्या पुट कर दिए x, ये वाला x वो वाला x सेम नहीं है, अच्छा लगने के लिए, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और नीचे हो जाएगा बटा 1 प्लस x प्लस 1। ये मेरा fx। क्या बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अगर ये सवाल दोनों सीख गए, इसको बार बार अगर दिक्कत हो ना फिर से इसको एक बार वीडियो देखिए, ठीक है। जैसे ये सवाल को देखिए अब, ये ऐसा फंक्शनल, ये पहले का आईटी का सब्जेक्टिव का पूछा हुआ है, तो आप देखिए क्या लिखा हुआ, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। पहले आप इसको बनाइए, ठीक है, ये आपसे बन जाएगा क्योंकि x को रिप्लेस करना है 1 बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब एक बहुत अच्छा एक शानदार क्वेश्चन 2024 में ये जो सवाल दे रहे हैं वो मेरे डीपीपी का है। ये इसमें 3 सवाल है, देखिए पैसेज टाइप का है, देखिए दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। तो हम फंक्शनल इक्वेशन को हम 2 लेक्चर में बताएंगे। अभी हम केवल 1 वेरिएबल का चर्चा कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2 वेरिएबल का चर्चा करेंगे। तो पहले इसको समझिए अच्छा से, क्या लिखा गया है। कहता है fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट, ये फंक्शनल इक्वेशन दिया है, चला देखो ये f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू k। फंक्शनल इक्वेशन किसे बोले थे याद है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन हो, रिलेशन x का हो या y का हो या दोनों का हो या कांस्टेंट भी रहे, 1 2 3, अंडरस्टूड है। यहां पे k आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहां पे फंक्शनल इक्वेशन में ये k निकालना, ये फंक्शनल इक्वेशन तो दिया लेकिन अभी k मालूम नहीं है। अब देखिए फंक्शनल इक्वेशन देने के बाद
एफ दे दिया, मतलब फंक्शनल इक्वेशन दिया जिसमें के है, कांस्टेंट है, अब फंक्शन भी दे दिया। ये फंक्शन देने के पीछे रीजन है कि के निकालो। जब के निकल जाएगा तो इस तरह का एक सीरीज है जिसका वैल्यू निकालना है। समझ गए? पहले अब इस फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन नहीं निकल सकता है क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसीलिए फंक्शन दे रखा है। तो चलिए, तो सबसे पहले के कैसे निकालेंगे? तो यहां पे जो गिवन है फंक्शनल इक्वेशन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू के, यही ना है फंक्शनल इक्वेशन। अब जहां जहां फंक्शन है वहां पे लिख देते हैं 4 के पावर एक्स बाई 4 के पावर एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं ना? प्लस अब जहां जहां एक्स है ना वहां वहां 1 माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो ये वाला आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 के पावर 1 माइनस एक्स बाई 4 के पावर 1 माइनस एक्स अब प्लस 2 इक्वल टू किसका वैल्यू? के का। हो गया। अब के का वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए इसमें इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं, इसको रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के इक्वल टू, पहले लिख दिए 4 के पावर एक्स बाई 4 के पावर एक्स प्लस 2, और यहां जो है ना उसको लिखेंगे 4 के पावर 1 अब बटा 4 के पावर एक्स बाई 4 के पावर 1 बटा 4 के पावर एक्स प्लस 2। देखिए अच्छा से पहले इसको माइनस में है तो ये बटा में चल जाएगा, 4 के पावर 1 बटा 4 के पावर एक्स, यही काम किया। अब क्या करेंगे? 4 इसके नीचे 1 है तो इसमें एलसीएम ले लेंगे और ये कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? चला 4 के पावर एक्स बाई 4 के पावर एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 के पावर एक्स, ये यहां चला जाएगा, एलसीएम कट जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? इसमें 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो ये होगा 4 के पावर एक्स बाई 4 के पावर एक्स प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 2 बाई ये हो जाएगा कितना? 2 प्लस 4 के पावर एक्स 2 को। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम, तो क्या लिखेंगे? 4 के पावर एक्स प्लस 2 बाई 4 के पावर एक्स प्लस 2, ये दोनों कट जाएगा। तो इसका मतलब के का जो वैल्यू आया वो कितना निकला? 1। जब के का वैल्यू 1 निकल गया, अभी क्या क्या किए देखिए सवाल में। फंक्शनल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट था, फंक्शन दे रखा था, इस फंक्शन से नॉन फंक्शन से हम के का वैल्यू निकाल लिए। अब सवाल जो कह रहा है एफ ऑफ 1 बाई 2025, तो देखिए पहले तो एफ ऑफ 1 बाई ये एफ ऑफ 2 बाई ये डॉट 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 एफ ऑफ 2024 बटा 2025। ठीक है? अब समझिए हम 2025 को हम लिख सकते हैं, देखिए तो ये सबसे पहला टर्म और सबसे लास्ट टर्म हम लिखेंगे एफ ऑफ 1 बाई 2025 प्लस ये 2024 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बटा 2000, ये एक ग्रुप बना दिया। 2024 को लिख देंगे ना, 1 में से 1 बटा 2025 घटाएंगे तो उतना ही आएगा ना। तो पहले ये बताइए कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, टोटल कितना टर्म है? 2024 टर्म है। तो हम क्या कर रहे हैं? ग्रुप बना रहे हैं। तो किसका किसका ग्रुप? पहला का लास्ट का, फिर दूसरा का सेकंड लास्ट का। सेकंड लास्ट कौन होगा? 2023। तो अगला जो ग्रुप बनेगा एफ ऑफ 2 बटा 2000 कितना? 25। तो आगे प्लस जो ग्रुप का हिस्सा होगा वो एफ ऑफ 1 माइनस 2 बटा 2025। समझे? अब देखिए मेरा फंक्शनल इक्वेशन क्या था? तो मेरा फंक्शनल इक्वेशन था एफ ऑफ एक्स प्लस, तो अब एक्स के जगह पे 1 बटा 2025 रखेंगे तो यहां 1 बटा 25, यहां भी 1 बटा 2025। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? के। इसका मतलब कि इस ग्रुप का वैल्यू हो जाएगा के। फिर अगला एक्स के जगह पे ये है तो ये 1 माइनस एक्स है, इसका भी वैल्यू के
के ऐसा ऐसा के बार कितना ग्रुप बनेगा, तो टोटल टर्म कितना था 2024, तो 1012 ग्रुप बनेगा। हर एक, इसका मतलब हर एक ग्रुप का वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1012। क्या समझ में आया? मतलब इस सीरीज में फंक्शनल इक्वेशन का अप्लाई किए हैं। उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना दीजिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा, और एक और मार्वेलस क्वेश्चन से ये, समझ गए? तो ये फंक्शनल इक्वेशन का 1 वेरिएबल का था। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया है। अब बच गया है फंक्शनल इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है? उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है, तो थोड़ा सा हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे और उसके बाद हम ये बताएंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।